मौलाना कासिम, आप सुना अच्छे आदमी हैं, मुझे बताएं आपका ज़मीर इजाजत देते हैं आपको इन चोरों के साथ खड़े होना? ये पहली दफा मैं मैदान से इलेक्शन लड़ रहा हूं। आपने आज सब मुझे बताना है कि आप अपने कप्तान को हारने नहीं देंगे। अच्छा, मैंने सुना है कि मौलाना कासिम जो मेरे मुखालिफ हैं, मैंने सुना है वो एक अच्छा इंसान है। मैंने उसके ऊपर अच्छी बातें सुनी है कि दीनी आदमी है। तो मौलाना कासिम, मैं तो हर दीनी आदमी, हर अच्छे इंसान की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन मौलाना कासिम, मैं आपसे एक वो इंसान जो समझता है कि मेरा मुल्क सिर्फ एक तरह उठ सकता है, जिधर इन चोरों ने हमारे मुल्क को पहुंचा दिया है, वो सिर्फ एक तरह उठ सकता है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत, उसकी सीरत पे, उसकी सुन्नत पे चलें। यह मेरा ईमान है कि जब तक हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे नहीं चलेंगे, हम जिस दलदल में हमारे मुल्क को फंसा दिया है इन चोरों ने और अमेरिका के गुलामों ने, जिन कर्जों में जिस तरह इन्होंने हमारी कौम मकरूज कर दी, हम इससे सिर्फ एक तरह निकल सकते हैं कि हम वापस उन असूलों की तरफ जाएं जिन असूलों पे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत को खड़ा किया था। तो मैं मौलाना कासिम, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यह है कि मेरे अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। मेरे अल्लाह का कुरान में हुक्म है सारे इंसानों को कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है, तुमने हक के साथ खड़े होना है और तुमने बदी का, बुराई का, बातिल का मुकाबला करना है। मेरे अल्लाह ने कहीं भी ये नहीं कुरान में कहा कि जब अच्छाई और बुराई का मुकाबला हो तो आप न्यूट्रल हो जाएं, कहीं आपको इजाजत नहीं दी। तो मौलाना कासिम, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछता हूं कि घर में अपने बच्चों से जाके पूछें कि क्या नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ईमानदार हैं? अपने बच्चों से पूछे, अपने घर वालों से पूछे कि क्या तुम गवाही दे सकते हो जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं ये दो खानदान? पूछे इनसे, अपने बच्चों से पूछें, दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या ये दो खानदान ईमानदार हैं? बताओ, मर्दान बताओ। 30 साल से ये मुल्क को लूट रहे हैं। 26 साल पहले मैं सियासत में सिर्फ एक वजह से आया था। 26 साल पहले मैं इनकी चोरी और करप्शन जो मुल्क को कंगाल करके मकरूज कर रहे थे, यहां का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके जा रहे थे, इसलिए मैं सियासत में आया था। और इसलिए आया था कि जब आप एक इंसाफ का निजाम कायम करते हैं, जब आप ताकतवर को कानून के नीचे लेके आते हैं, जब एक मुल्क में इंसाफ आता है, तब वो मुल्क खुशहाल होता है। कोई मुल्क
एक मुल्क मुझे बताएं, मैं सारी दुनिया पे रहा हूं, एक मुल्क मुझे बताएं जिधर उनकी लीडरशिप करप्ट हो और वो मुल्क में खुशहाली हो। एक मुल्क बताएं। सारी दुनिया में देखी है, गुर्बत की सबसे बड़ी वजह जब उसके मुल्क के हुक्मरान मुल्क का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर ले जाते हैं। तो मौलाना कासिम, आज मैं इन सबके सामने खड़ा होकर कह रहा हूं कि अगर आप समझते हैं जिनके लिए जिस कोलिशन में आप खड़े हैं, अगर आप वो ये समझते हैं कि ये नवाज शरीफ और इसका खानदान और जरदारी उसका खानदान अगर ये ईमानदार हैं, तो मैं आज आप सबको कहता हूं कि उसको वोट दे दो। लेकिन मौलाना कासिम साहेब, इनके ऊपर तो चोरी पे किताबें लिखी हुई हैं, इनके ऊपर तो बीबीसी ने 2 फिल्में बनाई हुई हैं इन दोनों की चोरी पे, इनके ऊपर किताबें हैं इनकी चोरी की। मौलाना कासिम, मुझे जवाब दो, मेरे ऊपर हर रोज नई एफआईआर कटती है, हर रोज मैं अदालत में जाता हूं, हर रोज मैं जमानत लेता हूं। मौलाना कासिम मुझे बताए, मैं क्यों लंदन नहीं भाग जाता? मैं क्यों नहीं मुल्क छोड़ के जाता? मैं अदालत में भी इनका मुकाबला करता हूं, इन चोरों का, और मैं जमीन पे जाके अपनी कौम को जगाता हूं, अपनी कौम को बताता हूं कि मेरी कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं, किसी कौम का भी कोई मुस्तकबिल नहीं जिसके ऊपर चोर मुसल्लत हो, जिनके ऊपर अरबों रुपए के केसेस हो। तो मुझे मौलाना कासिम, आप सुना अच्छे आदमी हैं, मुझे बताएं, आपका ज़मीर इजाजत देते हैं आपको इन चोरों के साथ खड़े होना? कैसे आप अपने अल्लाह के सामने खड़े होंगे? क्योंकि अल्लाह ने तो वाज़ेह तौर पे आपको हुक्म दिया है अमर बिल मारूफ का। उसने आपको हुक्म दिया है कि अच्छाई का साथ दो। और अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान करप्ट है और फिर चले जाएं इसके साथ, लेकिन अगर इमरान खान करप्ट होता तो वो भी आज दुम दबा के नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर भागा होता।